ये हरिपुर का जो इलेक्शन था NA 118 का, वहां पे आपका उम्मीदवार 1,63,000 मैं आ रहा हूँ, देखें 1,63,000 वोट ले रहे हैं, हारने वाली 1,20,000 वोट ले रही है। चंद स्पेसिफिक हलकों में जहाँ पे जोर ज़्यादा लगता है, वसाइल ज़्यादा लगते हैं, बहुत टक्कर का मुकाबला होता है, और ये हमारे लिए बड़ा टफ मुकाबला था। सच्ची बात है, हम बहैसियत मेंबर कैबिनेट वो वहाँ जलसों से खिताब तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जो एक कंपेन होती है जो मीडिया पे नहीं होती, हम सब ने मिल के वहाँ पे जोर भी लगाया, लेकिन उसमें हमें बड़ा चैलेंज था कि ज़ाहिर है इनकी अपनी गवर्नमेंट है। आज ये तो नहीं कह सकते जनाब सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, कमिश्नर इनके, DCs इनके, सारे इनके, अब इनसे और कोई बहाना नहीं हुआ, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोकड़ दिया। चले मेरे सवाल का जवाब दे दें, आ जाए उस पर जी। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की है, उन्होंने जो उनके साथ अदालत की तरफ से, उनके साथ जो इंतज़ामिया की तरफ से, इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से जो जुल्म और जबर हुआ, उन्होंने उसकी मिसाल दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे पहले ये जुल्म और जबर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ या नुसरत भुट्टो साहबा के साथ मैं पाकिस्तान की पहली खातून हूँ जिसको जेल में डाला गया और जुल्म हुआ। तो इसमें बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, आसमा जहांगीर, आबदा हुसैन और फरियाल तालपुर साहबा, देखें ना, और फरियाल तालपुर साहबा, देखें अब पीपल्स पार्टी वाले जो है उनको रोका हुआ है, पीपल्स पार्टी को रोक दिया गया, आपने मरियम नवाज को कोई जवाब नहीं देना। लेकिन हम तो जर्नलिस्ट है ना, तो फरियाल तालपुर साहबा जो है वो जब उनको गिरफ्तार किया गया था इमरान खान के दौर में रात के 12 बजे, तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुने। जी डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये तो अभी तक तो हमें याद है कि फरियाल तालपुर को रात 12 बजे जेल से, हॉस्पिटल से जेल ले जाया गया, और मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि उनके अलावा कोई जेल गया ही नहीं। मीर साहब, जितने भी आपने ख़वातीन के नाम लिए, इनके साथ भी जो सियासी ज़्यादतियाँ हुई हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और मरियम नवाज शरीफ साहबा एक मंजी हुई सियासतदान है, उन्होंने उनकी कुर्बानियों को या उनके पाबंदे सलासल होने को डिनाई नहीं किया। शी सेड मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसको जेल भेजा गया। अपनी ज़्यादतियों का जिक्र किया कि मुझे किस तरह, जबकि वो सियासत से उनका उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था, उसके बाद दूसरी गिरफ्तार हुई जब वो बाहर से वालिद के साथ आई, फिर उसके बाद जब उन्हें वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया सिर्फ नवाज शरीफ को टॉर्चर करने के लिए, ये उन ज़्यादतियों का जिक्र वो कर रही थी। और इसका अगर आप प्रोग्राम का जो वो कर रही थी आज तकरीर, अगर आप दूसरा हिस्सा सुनाते, बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने एक बात की है कि इस इलेक्शन के हवाले से कि ये जीत जो हुई है ये परफॉर्मेंस के बयानिए की जीत हुई है। हमने जद्दोजहद की, तो मुश्किल हालात पंजाब में वो जो पीपल्स पार्टी का एक MP जीता है, उसने कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है कि वो जीत गया वहाँ पे? देखिए, अगर वहाँ पे उनको लोग वोट दिए, उन्होंने, गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में है, पंजाब में रही है, पार्टी है, और अगर उन्हें वहाँ किसी ने पार्टी तो है ना, लेकिन वो पार्टी जो है वो अब आज जो मरियम साहबा ने आज जो बयान दिया है, वो पार्टी उस पर जवाब नहीं दे सकती, इसीलिए मार खा रही है। कि 13 सीटों में अगर एक MPA की सीट वो जीत गए हैं तो क्यों उनके पीछे पड़ गए हैं? नहीं तो उसमें क्या परफॉर्मेंस है उनकी? मीर साहब, बात यह है कि अगर वहाँ पे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या उनकी लीडरशिप से मोहब्बत करते हैं, सियासत क्या होती है? सियासत ज़ाहिर है आपका एक जो जमात है उसका एक नज़रिया है, लीडरशिप की पॉपुलैरिटी है। अगर वहाँ पे वो जीत गए हैं तो इसमें तो ये मतलब एक नॉर्मल बात है। इसमें मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो ये टर्नओवर हुआ है, और ख़ास तौर पे हरीपुर समेत, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो सूबा हो, वो मरकज़ हो, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है ये उसकी जीत है। अच्छा, ये लोगों के काम करने, लोगों के दिलों के करीब रहना, ये उसकी जीत है। और आखिरी बात मैं कर दूँ कि जो मैंने एक जिक्र किया कि इनकी जो हरीपुर की सीट है उसकी हारने की वजह, एक जुमला का थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हर सियासत की ना एक लेगेसी होती है। हमारी लेगेसी है खिदमत, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस, डिलीवर करना अपने वादे। इमरान खान की जो लेगेसी है वो क्या है? इंतशार, नफ़रत फैलाना, क्यास क्रिएट करना, उससे अपने लिए कोई सियासी फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करना। अभी जो KP में इन्होंने वज़ीर आला बदला है, एक दफ़ा उनके मुंह से निकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर से कि हमने ये चेंज इसलिए की है कि KP में परफॉर्मेंस हमारी ठीक नहीं थी अली अमीन गंडापुर की, और हम इसमें डिलीवर करना चाहते हैं। नहीं, हर बंदे ने क्या कहा, ये एहतजाज अच्छा करता है,
ये सड़कें अच्छी गर्म करता है, ये प्रोटेस्ट अच्छा करता है। एक चीज यानी तो आप इंतशार को फरोग देना चाहते हैं। गंडापुर साहब जो है वो कुछ जो आपके फौजी जवान या एफसी के एहलकार शहीद होते थे उनके जनाजों में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन आज आपको नजर आए हैं सुहेल अफरीदी साहब। मैंने दिन में भी इसको अप्रिशिएट किया है। जरा देख लीजिए सुहेल अफरीदी साहब ने आज जनाजे पे जाके क्या बात की है। आज का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का अमन खराब किया। जो हमारा अमन खराब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। चलें, ये तो सुहेल अफरीदी साहब ने जो भी बात की, लेकिन आमिर डोगर साहब ये क्या कहना दुरुस्त नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत थी और आप ये नहीं कह सकते कि जनाब जिस तरह पंजाब में धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हो गई। तो ये मानेगा नहीं कि ये जो एक मिथ क्रिएट की गई थी कि जी इमरान खान KPK में खंबे को भी अगर अपनी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा, तो ये मिथ ख़त्म हो गई है वहाँ पे। देखें मीर साहब, पहली तो बात यह है कि कोई मानेगा कि हरीपुर में उमर अयूब खान जिसने 2018 में रिकॉर्ड लीड ली थी पाकिस्तान में, इमरान खान साहब से भी ज़्यादा उमर अयूब खान की लीड थी, और 2024 में उसकी 1,40,000 वोटों की लीड है। पाकिस्तान के 4 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 2 मियाँ वाली के, एक इस बंदा नाचीज़ मुल्तान शहर का आमिर डोगर का हल्का है और एक उमर अयूब का, जिनकी 1 लाख से ज़्यादा लीड थी 8 फरवरी के इलेक्शन में भी। और कोई मानेगा कि अब हरीपुर के उस इलेक्शन में आप 27,000 वोटों से जीतने वाले PTI के उम्मीदवार को आप हरा दें, और उस उम्मीदवार को जिसकी जो सीट गई है वो करप्शन की वजह से नहीं गई, वफा की वजह से गई है, जिसने अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ है, वो लीडर है जो ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है, और जितनी डिलीवरेंस उसने उस हल्के में दी है, जितने तरक्याती काम उसने करवाए हैं उस पूरे हरीपुर हज़ारा रीजन में, इस हल्के में जितने उमर अयूब खान ने तरक्याती कामों की भाई मेरे हवाले दे रहे थे तो किसी ने नहीं कराया। बच्चा जानता है कि ये सीट हराई गई है, बच्चा जानता है कि लाहौर की सीट मियाँ आजर की सीट हराई गई है। तो ये तो इन दोनों पार्टियों का मुख्य, लेकिन लाहौर में तो आपका वोटर निकला ही नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि जो टर्न आउट था बहुत कम था, तो इसका मतलब है कि PTI का वर्कर नहीं निकला। सर PTI का वर्कर उस हल्के में तो निकला, मियाँ आजर साहब के हल्के में। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब जब जेल में थे तो 48% वोटर 2024 में निकला था। आज कुछ हल्कों में 5 से 7% वोट भी रिपोर्ट हुआ है। ये इमरान खान ही है जिसके अगेंस्ट आज सियासत हो रही है, या उसके एंटी हो रही है या उसके हक में हो रही है। इमरान खान ही है जो आज पाकिस्तान की सियासत का महवर है। जहाँ तक इन्होंने बात की कि वहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत थी, जी हाँ बिल्कुल, हुकूमत भी हमारी है, इंतज़ामिया भी हमारी है, वो तमाम जो पोलिंग अमला था वो भी हमारा था, लेकिन RO और DRO इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था। और जब RO DRO के दफ्तर में जहाँ रिज़ल्ट कंसोलिडेट हो रहा था, वहाँ किसी को पर मारने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करना ज़रूरी था। तो वहाँ ना उन्होंने पुलिस को अंदर आने दिया, ना उम्मीदवारों को आने दिया, ना उनके एजेंट्स को आने दिया, और सारी रात दुनिया ने देखा कि उन्होंने जो चाहा वो किया, और ये वही कुछ हुआ जो 8 फरवरी को हुआ। तो ये तो अब मजाक बना दिया गया। इससे तो बेहतर है कि अब आइंदा मैं तारिक फजल साहब को गुजारिश करूंगा, आइंदा का जब भी इलेक्शन हो, अगर ये हालात यूं ही रहे तो ये इलेक्शन कराने का भी ड्रामा ना करें, फ्रॉड ना करें जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया करें, जैसे आपने खुसूसी निश्चित हमसे जीती है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये डोगर साहब आपसे सीट पर फलां जीत गया, इस सीट पर फलां जीत गया, इस सीट पर फलां जीत गया, इस सीट पर फलां। तारक साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं जी, छोटा सा। डोगर साहब ये बताएं कि ये जो दूसरी दफ़ा आपने एक ही बात की है, ये RO DRO आपके लोकल थे, ये यहाँ कोई पंजाब से एक्सपोर्ट नहीं हो गए थे, वो भी आपकी अपनी गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं वहाँ पे RO DRO। दूसरी बात ये है कि आपको जरा सा भी इस बात का एहसास है कि तीसरी दफ़ा जो गवर्नमेंट आपको KP में मिली है, आपको लोगों के मसले हल करने, लोगों के इश्यूज़ पे बात करनी, डिलीवर करने के हवाले से कभी सोचा भी है आपने? और आपने जरा सा भी इस बात पे गौर व फिक्र किया है कि लोगों ने आप पे अदम एतमाद किया है? एक ही बात RO DRO इलेक्शन कमीशन हो, भाई अपने लोगों के देखें, आप वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कर रहे हैं,
हम लोगों तीसरी के दफा काम आपको कर गवर्नमेंट रहे मिली हैं, है, कभी हम नहीं लोगों हुआ के के पी मसाइल में। हल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सवाए करतूत तो इस्लामाबाद पे आपके चढ़ाई हैं जो करने के 40 साल से सिवाय चुनाव के मैं राज ब्रेक करने ले के लेता लूट हूँ रहे हैं, इस सूरत खा हाल रहे में हैं, जो पी रहे हैं, इस और सूरत इस हाल कौम में के जो ऊपर ब्रेक अजाब लेना की है वो शक्ल में बड़ा आप नाज़िल हैं। अच्छा ऑप्शन है।